सब्सक्राइब करें इजी नौकरी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों रेलवे के ओल्ड पेपर्स की हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसका अगला पार्ट लेकर हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पोलियो की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? तो वो दोस्तों होती है विषाणु से। आप विषाणु से, जीवाणु से और प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी को निश्चित रूप से पढ़ जाए, याद कर जाए, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बात करें लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो किस में नष्ट होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं यकृत या पीला में, और यकृत को हम लिवर कहते हैं। और दोस्तों इनका जो जीवन काल भी पूछ लिया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं जिनका जीवन काल कितना होता है, ये होता है 120 दिन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की दोस्तों सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये होती है कान में। पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जांग की। और दोस्तों एक चीज और पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल मिलाकर 206। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एक पशु हार्मोन की एक श्रेणी है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है इसमें, फिर इसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट के साथ O2 मुक्त करता है। इसके अलावा जो एनर्जी है वो भी बाद में उपविष्ट पदार्थ के रूप में सामने आता है। कांसा एक मिश्र धातु या मिश्र एलॉय है, किसके होते हैं? ये कॉपर और SN के। ठीक है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू पूछ लिया जाता है। जो पीएच वैल्यू है वो नींबू की जो रस की होती है वो होती है 7 से कम। या अंगूर की भी जितने भी खट्टे फल होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है बेसिकली, ये ध्यान रखिएगा। सजीव और उसके वातावरण की जो बीच अंतर्विष्ट संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक। गुरुत्व के कारण जो जी का जो मान है अधिकतम कहां होता है? वो होता है पोल्स पर या ध्रुवों पर। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। निम्न में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है स्टील्स या इस्पात की। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टामीटर का प्रयोग करता है। मैं एक वीडियो पहले ही बता चुका हूं, जितने भी मीटर्स वगैरह हैं उनके लिए। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों पॉलियोनोलॉजी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? वो है पीला रंग। पीले रंग को सबसे ज्यादा सूर्य उत्सर्जित करता है, यानी कि सुबह से शाम तक आप जब भी देखेंगे पीले रंग सबसे ज्यादा उत्सर्जित होगा। जो सूरज दिखेगा आपको पीले रंग का ही देगा। जब दूध खट्टा बन जाता है तो दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर उत्पादन हो गया तो दूध का जो स्वाद है वो बिल्कुल खट्टा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेसर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये किया मैक्सवेल ने। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। किस ग्रह के और चारों ओर छल्ला बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं शनि के। सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाले एकमात्र तत्व है दोस्तों कार्बन है। बेसिक चीज है, आपको जानना चाहिए। किसको छोड़कर सभी जीव नाइट्रोजन नियत करते हैं? तो वो है ई कोलाई। क्रोनोमीटर का क्या उपयोग है? तो ये परिशुद्ध समय रखने के लिए किया जाता है इसका यूज। ABO रक्त समूह के आविष्कारक करता कौन थे, या रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ पानी पर तैरती रहती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। डेंसिटी जो है पानी के घनत्व से कम होती है। कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा, जो कि गंदे पानी का सेवन करने वगैरह से होता है। जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है घनीकरण। ठीक है। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये खुरपकवा रोग है, ये गाय में निश्चित रूप से पाए जाते हैं। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। तो फ्रेंड्स ये ओल्ड पेपर्स की लगातार श्रृंखला हम अपने चैनल पर जारी रखेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारी ये श्रृंखला देख रहे हो वो सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को क्लिक कर सकें। सभी पेपर्स देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।